सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के सूरत में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग ये दलील पेश करते हैं कि इंतखाबी मैदान में मजलिस की मौजूदगी से बीजेपी को फ़ायदा होगा, वो दरअसल मुस्लिम क़ियादत के मुखालिफ हैं। उन्होंने निशानदेही की कि मगरबी बंगाल में बीजेपी 294 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, टीएमसी 291 नशिस्तों पर, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मजमूई तौर पर 294 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि उनकी जमात सिर्फ 11 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। उन्होंने अपने नाक़िदीन से कहा कि जहां मजलिस मैदान में नहीं है वहां बीजेपी को शिकस्त दें। उन्होंने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया कि उनकी जमात का इंतखाब में हिस्सा लेना दूसरी तकसीम का सबब बनेगा। ओवैसी ने इस्तदलाल पेश किया कि तकसीम हिंद के वक्त 90% मुसलमान इस मसले पर वोट देने के अहल नहीं थे और ये कि कांग्रेस ने तकसीम की तायद की थी। मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने गांधी और नेहरू से मुल्क को तकसीम न करने की अपील की थी। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है, और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है। तो इनको दर्द शुरू हो जाता है, इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। वोट एक अमानत है, वोट को इस्तेमाल करो अपनी जमात के लिए, वोट को इस्तेमाल करो अपने इत्तेहाद के लिए, वोट को इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम बता दें कि हम लावारिस नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। और याद रखो नौजवानों, आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसका नुमाइंदा होगा, का लीडर होगा। अगर तुम समझोगे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ये बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के कोने कोने में तुम जाकर इलेक्शन लड़ते हो, तो सुन लो कांग्रेस और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ओवैसी क्यों जाकर चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ना मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा आईनी हक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। मैं एक सियासी पार्टी का कादिम हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूं, मैं कोई फिलासफर नहीं हूं, मैं एक सियासतदान हूं और मैं जितना देख चुका हूं मेरी छोटी सी जिंदगी में, मैं पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाता हूं इन तमाम जुल्म की दास्तानों को सुनकर, बल्कि मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि हमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। सियासी लीडरशिप को पैदा करो। जो लोग समझते कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो ख्वाबों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। तुम अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो,
تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں، مگر آنے والی نسلیں پکار پکار کر کہیں گی کہ فلاں تاریخ کو ایک دیوانہ آیا تھا اور یہ دیوانہ آ کر ہم سے چیخ مار کر کہہ رہا تھا کہ اٹھو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت کھڑے رہنے کا ہے، یہ وقت سجدوں میں جانے کا نہیں ہے، یہ وقت قیام کا ہے۔ سورت کے مسلمانوں، یہ وقت کھڑے ہو کر اپنے